Hello students, good morning to all of you. So in the last class we discussed the relation between electric potential and electric field, and using the formula V equals to minus E vector dot dr vector, E vector dot dr vector, we are going to discuss electric potential due to this type of spheres. क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था स्फेयर्स के केसेस में, तो जनरली हम आपको चार तरह के आपको स्फेयर्स मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो स्फेयर आपको लिखा है दैट इज़ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल भी मिल सकता है आपको, या फिर आपको ऐसा बोल सकते हैं कि होलो स्फेयर या स्फेरिकल शेल एक ही बात है। तो स्फेरिकल शेल के अंदर आपके पास दो कैटेगरी होती हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। फिर आता है आपका सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर के अंदर भी आपके पास दो कैटेगरी है कि ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो टोटल कितने केस बन गए अपने पास? 4 केस बन गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज स्फेयर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बस हमने डेरिवेशन तो किया हुआ है, बस एक बार हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक आपका फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 3 केस हैं, ये जो 3 केसेस हैं, इन तीनों ही केसेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, एक्सप्रेशन आता है, वो क्या होता है? सेम होता है। क्यों होता है सेम? क्योंकि इनके ऊपर आपको पता है ये तो हो गए दोनों के दोनों शेल हैं, मतलब अंदर से होलो होंगे। तो चार्ज कहाँ होगा? चार्ज होगा सरफेस पर। अंदर चार्ज नहीं होगा, और अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा। तो इन तीनों ही केसेस में क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो क्या होता है आपका? आउटसाइड तो होता है आपका KQ/R² होता है। ठीक है, और सरफेस पे कितना होता है? सरफेस पे आपका होता है KQ/R², और इनसाइड द स्फीयर क्या होता है? इनसाइड आपका होता है E0 होता है, इन तीनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, सॉलिड में भी 0 होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है और कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। एक ही आपका केस आता है दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे चार्ज हम देते हैं, तो इसमें हमने देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड में तो क्या होता है? KQ/R²। सरफेस पे क्या होता है? KQ/R²। लेकिन अंदर हमने देखा था इसका जो एक्सप्रेशन आता है E इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या आता है? दैट इज़ KQ/R³। ये फॉर्मूला आता है। तो ये हो गया आपका रिवीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम बात करेंगे इन्हीं चारों केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 केस हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा। और इस केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो केस आपका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट 3 केसेस के लिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड। अब इसके आगे तीनों नाम लगा सकते हो आप। ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग, ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल नॉन कंडक्टिंग, ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। तो तीनों ही केसेस के अंदर जो डेरिवेशन आपका आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है? वेरिएशन होता है वो क्या होता है? एक जैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम, और सब में चार्ज कहाँ होगा? चार्ज होगा आपका बिल्कुल बाहर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। तो सपोज़ यहाँ से R डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और इसकी रेडियस हो गई कितनी? R, और चार्ज है इस पे कितना? Q। तो ये हो गई आपकी स्मॉल r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है? तो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें कोई इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आना है। सपोज दिस इज इनफाइनाइट, यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ लेके आना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे ना, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। बस हमें पता है यहाँ पे मुझे क्या निकालना है?
पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है क्या होता है, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमें पता है ये जो ये वाला पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या एज्यूम करते हैं, r वेक्टर, और इससे r से आगे थोड़ा सा आगे हम क्या एज्यूम करते हैं, एक वेक्टर हम और एज्यूम करते हैं, आपको पता होगा, दैट इज़ dr वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे dr वेक्टर होता है, ये आपका क्या हो गया, r वेक्टर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इस dr में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है यहाँ पर, तो एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये v क्या है, हम बात कर रहे हैं v इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है आपका इन्फाइनाइट और एक है आपका p। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज नथिंग बट vp माइनस v इन्फाइनाइट। सो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद में हम बात करेंगे vp माइनस v इन्फाइनाइट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम इन्फाइनाइट टू पॉइंट p। तो यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये डेरिवेशन आपको पता ही है, और ये इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, v एट पॉइंट p। अब देखते हैं इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन e dr cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन dr वेक्टर एंड d वेक्टर, इट इज 0 डिग्री। सो थीटा इज 0 डिग्री। सो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन e dr माइनस, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाँ हम क्या कर रहे हैं, इन्फाइनाइट से r तक आ रहे हैं, तो लिमिट क्या लग जाएगी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r, ये आपकी लिमिट लग गई। अब क्या होगा, अब E की वैल्यू रखिए, क्या होता है r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E होता है आपका, यहाँ पर आप हम लिखा था थोड़ी देर पहले, KQ बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या बाहर आ जाएगा, सो KQ आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू r 1 अपॉन r स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 अपॉन r होता है। तो इसको हम लिख देंगे माइनस 1 अपॉन r, और एक माइनस से एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ और 1 अपॉन r, जो माइनस आया था इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, इन्फिनिटी टू r। ये क्या लिख रहे हैं हम, v एट पॉइंट p। अब ये हो गया आपका KQ, और लिमिट क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये वाले टर्म हो गए 0। ये आंसर आपका आ गया KQ बाई r। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। कौन सा स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो आउटसाइड द स्फीयर, इन तीनों ही केस के अंदर आउटसाइड आपका पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई r होगा, और यही एक्सप्रेशन हमने कब देखा था, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से देखा था। अब अगर बात करते हैं एट सरफेस, ये जो पोटेंशियल था वो कहाँ था, आउटसाइड द सरफेस था। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एट द सरफेस की। अब सरफेस के लिए क्या करना है, सरफेस के लिए तो ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सरफेस के लिए आप r की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, तो आउटसाइड की बात करें तो v हो गया आपका KQ बाई r। ठीक है, तो एट सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, r की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, कैपिटल R पुट कर दोगे, v आपका हो जाएगा KQ बाई कैपिटल R। अब बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, कौन सा स्फीयर भाई, हम इन तीनों की बात एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, होलो स्फीयर, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड है तो कौन सा, कंडक्टिंग, तीनों का एक ही डेरिवेशन होता है। अंदर की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना ये इस बात को, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो अगर हम बात करें इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमने क्या एज्यूम करा, 0 एज्यूम करा। जैसे और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे थे, तो पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। इंक्रीज़ होते होते यहाँ पर कितना मिल गया आपको, KQ/R। अब अगर हम और फर्दर अंदर आएंगे तो अंदर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन वोल्टेज और नो चेंज इन पोटेंशियल। मतलब हमें पता है dV/dr क्या होता है, -dV/dr E होता है। तो अगर आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो किसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। किसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। या फिर इसका मतलब dV क्या हो गया आपका, 0। dV 0 मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अंदर जो V होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन कितना होगा, तो सरफेस पे कितना होता है, KQ/R होता है। हर पॉइंट पर कितना है, KQ/R है। अगर हम अंदर आएंगे तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब अंदर भी कितना होगा, KQ/R। हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इनसाइड दीज स्फीयर्स। ठीक है, अब हम इन तीनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस का ग्राफ और पोटेंशियल का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। इन तीनों के लिए एक ही ग्राफ आता है आपका। इस तरफ हम R की बात कर रहे हैं, इस तरफ हम E की बात कर रहे हैं, सॉरी V की बात करें, E का तो हमने बना लिया था। तो अंदर आपका पोटेंशियल होता है कितना, दैट इज़ KQ/R होता है। और यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। कब तक, जब तक R इक्वल्स टू कितना हो जाए, R हो जाए। उसके बाद क्या होता है, एक सी वैल्यू कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्योंकि KQ/R फॉर्मूला होता है। ये बन गया इसका ग्राफ। किसका ग्राफ, इन तीनों केसेस का ग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। एंड सॉलिड स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। अब इसका जो डेरिवेशन होगा वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक डायग्राम। तो ये हो गया आपका डायग्राम, और हमें वही करना है। हमें इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट थोड़ा आगे होगा, इनफाइनाइट से एक तो निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल आउटर पे। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, R डिस्टेंस हो गई। तो वहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। पहले आउटसाइड की बात करेंगे। तो आउटसाइड में तो सेम डेरिवेशन होगा जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, आउटसाइड में सेम डेरिवेशन होगा जो हमने पहले किया था, उन तीनों केसेस में किया था, वैसा ही यहाँ पर होगा। तो KQ/R आपका फॉर्मूला आ जाएगा। एट सरफेस की बात करेंगे तो एट सरफेस पर भी आपका V जो होगा वो कितना होगा, KQ/R, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। उन तीनों में वैसा ही यहाँ होता है। तो फिर फ़र्क कहाँ है, फ़र्क है इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा उसमें। ठीक है, अंदर जो पोटेंशियल क्या होगा हमें वो निकालना है। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा लिमिटेड बनाते हैं। हमें निकालना है किसी अंदर किसी R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एंड दिस इज अ चार्ज्ड स्फीयर। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हमें दोबारा एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E.dr, और कोस थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन थीटा क्या होता है, dr जो लेते हैं हम यहाँ पर, dr की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कोस थीटा यहाँ 1 हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, निम्न लगाएंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल r तक। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब हमें ई की वैल्यू पुट करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ई की वैल्यू पुट करनी है। और ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे ई तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें, इस अगर फिगर को आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक हम लिमिट कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, हम लिमिट लगा रहे हैं इन्फाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक। क्या यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है? नहीं होता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू आर बाई आर क्यूब होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसके लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार हम लिमिट लगाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल आर, तो इन्फिनिटी टू आर तक हम एक लिमिट लगाएंगे, उसके बाद कैपिटल आर टू स्मॉल आर हम दूसरी लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को हम कट करेंगे दो पार्ट में, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर क्योंकि वहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग है, एंड माइनस इंटीग्रेशन आर टू स्मॉल आर अगेन ई डॉट डी आर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ये वाला रखें या ये वाला रखें, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक हम ये वाला रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम ये वाला रखेंगे, तो आपका फॉर्मूला हो गया ये। अब ई की वैल्यू हमें पुट करनी है। ये जो ई है वो कौन सा है, ये है बाहर, दैट इज़ के क्यू बाई आर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो माइनस यहाँ पर आ गया माइनस, और इनफाइनाइट टू आर हमने लिमिट लगा दी। ई क्या होता है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर, माइनस आर टू स्मॉल आर, ई कितना हो गया, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और डी आर। ठीक है, अब हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम ऊपर वाले को हटा देते हैं और वहाँ पर हम सोल्व करते हैं, या इस तरफ दिख जाएगा आप लोगों को, यहाँ देखिए आप लोगों को, इसको हटा देते हैं, एक बार आप लोगों ने नोट कर लिया, हम ये भी हटा देते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलजेब्रा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको अगर बात करें यहाँ पर तो क्या बाहर आएगा, के क्यू आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, और के क्यू आपका बाहर आ गया माइनस के क्यू, और बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यहाँ हम देखें तो माइनस अगेन के क्यू अपॉन आर क्यू पूरा का पूरा क्या हो गया, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा आपका, आर डी आर, क्या बचा, आर डी आर, लिमिट फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक, विजिबल है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन आर, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनाइट टू आर तक, माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, और आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आर टू स्मॉल आर। इसको भी हम हटा देते हैं और नीचे वाले को। अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो के क्यू 1 अपॉन आर एंड इन्फाइनाइट टू कैपिटल आर, माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 2 एंड आर टू आर। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप देखिए ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये क्या है आपको पता चल गया होगा, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक हमने लिमिट लगाई तब यही तो आता है, वो तो आना चाहिए था, ये तो यही आना चाहिए था, ये आ गया। अब आगे वाली टर्म क्या आएगी, आगे वाली जो टर्म है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये जो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है KQ/2 और यहाँ पर आपका हो गया R² माइनस R²। ये जो 2 था उसको हमने बाहर ले आए और अच्छा R³ है आपका, तो इसको लिख दिया 2R³। ठीक है, 2R³, 2 को भी हम बाहर ले आए, ये बन गया यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है KQ/R। क्या कॉमन आ रहा है, KQ/R आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया भाई, KQ/R अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया R² माइनस R² अपॉन क्या बच जाएगा 2R², ये बच जाएगा। अगर इसको फर्दर हम सोल्व करें सो KQ/R यहाँ बच जाएगा आपका नीचे 2R² क्या आ गया, LCM आ गया, और 2R² माइनस R² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस R²। तो ये बन गया आपका V एट दिस पॉइंट KQ/, ये क्या बन गया 2R² इंटू R, 2R³ एंड 2R² प्लस R², 3R² माइनस R²। कितना, 3R² माइनस R²। ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। अब अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, तो इसका ग्राफ में आपको पता है कि भाई पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि हम अगर स्फीयर में इनफाइनाइट से इस तरफ आ रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ, सरफेस पे कितना हो, KQ/R हो गया। लेकिन पहले वाले जो 3 केस थे उनमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जब हम और अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता, मतलब इंक्रीज़ नहीं होता। तो वहाँ पर ग्राफ कैसा आया था, कांस्टेंट आया था। लेकिन यहाँ पर जब हम अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंक्रीज़ होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। कैसा ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, ये हो गया आपका R, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, कोई बताएगा। तो यहाँ पर आपका सेंटर है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, उसके लिए आप स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो अगर हम बात करें एट सेंटर, तो इसी डेरिवेशन में r की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, स्मॉल r की। सो एट सेंटर v इज इक्वल टू KQ/2R³, 3R² माइनस 0, इतना ही बच जाएगा। तो ये बच गया 3/2 R² से R³ कट गया, बच गया R, KQ/R। क्या होता है KQ/R, बताइए। KQ/R होता है पोटेंशियल एट द सरफेस, और ये क्या है, पोटेंशियल एट सेंटर। तो यहाँ पर हो गया आपका 3/2 KQ/R। ठीक है, ये तो बन गया आपका ग्राफ। एक बात और आप सुन लो, यहाँ पर ये क्या है आपका, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एट सरफेस। तो एक रिलेशन ये बनता है कि पोटेंशियल सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है यहाँ पर वो 1.5 टाइम्स, 3/2 क्या होता है, 1.5 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन आप नोट करना। सेंटर पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल का क्या होता है, 1.5 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये थे आपके डेरिवेशंस, जो चारों के चारों डेरिवेशंस हमने कर लिए हैं। ठीक है।